हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, ये भी हमने उस वीडियो के अंदर देख लिया था। तो स्टूडेंट उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी थी कि किस तरह से हमें असेट्स को ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, फिर उनका पेमेंट करेंगे तो उनको क्रॉस में लिखना है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में वहां डिस्कस कर ली थी। तो थोड़ा वीडियो भी हमारा बहुत लेंथी बन गया था, 50 मिनट का वीडियो अपना बन गया था। तो स्टूडेंट अब मैं जो इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो वही है। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। तो इसके लिए मैंने पहले क्या किया है, सारा क्वेश्चन जो है मैंने पहले ऑलरेडी सॉल्व कर लिया ताकि अपना वीडियो बहुत लेंथी ना हो। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से हमें अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। वही सेम बुक अपनी टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर है हमारा 7.60। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। देख लेते हैं क्या करना है। क्वेश्चन दे रखा है योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इक्वली। They dissolved the firm on 1st April 2019. Naresh was assigned to responsibility of the realization of assets and pay the liabilities to a remuneration of rupees 10,000. रियलाइजेशन का वर्क जो है वो सारा नरेश देखेगा और इसके बदले में उसको मिलेंगे 10,000 रुपीज एज ए रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है आपको पार्टनर्स की 2019 को 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम बैलेंस शीट से जो भी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनको ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट से पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनको ट्रांसफर कर लेते हैं। आपको देख लीजिए इसके अंदर। हाँ, सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट में हम जाते हैं असेट साइड के अंदर। तो असेट साइड में हमारे दे रखा है कैश एंड बैंक। आपको पता है कैश एंड बैंक जो है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। फिर उसके बाद में दे रखा है इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और P&L। P&L जो है वो भी आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो बचा क्या, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो ये तीनों एसेट जो थी मैंने बैलेंस शीट से एसेट साइड से यहाँ पर ट्रांसफर कर दी एज इट इज। जितना अमाउंट था बुक वैल्यू थी वो टोटल किया इन तीनों का 1,03,400 वो मैंने बाहर लिख दिया। एसेट्स ट्रांसफर हो गई। फिर हम जाते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर। तो देखिए लाइबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट दिया हुआ है हमारे को क्रेडिटर्स, सेकेंड बिल्स पेबल, थर्ड नरेश लोन। तो देखिए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ये दोनों आउटसाइडर्स लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। ये मैंने ट्रांसफर कर दी यहाँ पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्रॉस में। नेक्स्ट दे रखा नरेश लोन। नरेश जो कि पार्टनर है, तो पार्टनर है तो पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। देन उसके बाद में दे रखा है मिसिस योगेश लोन। इसका दे रखा है, ध्यान से देखिए, मिसिस योगेश लोन यानी योगेश जो पार्टनर है उसकी वाइफ ने लोन दिया है फर्म को। तो वाइफ का लोन जो है वो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है, क्योंकि पार्टनर के अलावा जितने भी लोगों से हम बाहर से लोन ले रहे हैं वो सब आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है। तो नरेश की वाइफ का लोन जो है यहाँ, सॉरी योगेश की वाइफ का लोन जो है यहाँ पर ट्रांसफर होगा 42,000 रुपीज, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद में देखा इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड कैपिटल। तो अब देखिए स्टूडेंट, ना तो पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफर होती है और ना ही इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर होता है। लेकिन अब आते हैं हम अपने रूल पर। मैंने रूल्स में आपको बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दे रखी है, किससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसमें दे रखी है अगर, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। तो अभी मैंने चेक कर लिया पहले कि मुझे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी थी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसको भी यहां पर ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पहले देख लेना है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, तो उस केस में आपको IFR को यहां पर ट्रांसफर नहीं करना है। फिर इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नॉर्मल जैसा ट्रीटमेंट होता है उसके तरह ही ट्रीटमेंट होगा। तो IFR यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। कब, जब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तब। लेकिन अभी दे रखी थी इसलिए मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। प्लस स्टूडेंट एक चीज और आई है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 4,000। ये कैसा आया, तो देखिए एसेट साइड के अंदर आपको डेटर्स दे रखे थे, डेटर्स दे रखे हैं आपको 40,000 रुपीज के, लेस किया हुआ है प्रोविजन 4,000।
तो स्टूडेंट मैंने कल आपको बताया था अपने रूल्स के अंदर कि जब डेटर्स दिए हुए हैं और प्रोविजन लेस करके दिया हुआ वो अमाउंट, तो जो ग्रोस डेटर्स होते हैं वो तो यहाँ पर असेट साइड में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी 40,000 जो ग्रोस डेटर्स थे वो लिखे मैंने, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होते हैं वो लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर होते हैं। तो ये देखिए लाइबिलिटी साइड में मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है यहां तक सभी को? तो मैंने क्या कर दिया है अभी तक, असेट से असेट ट्रांसफर कर दी, इधर लाइबिलिटी साइड से सारी लाइबिलिटीज जो ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो सारी लाइबिलिटीज मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दी है, टोटल कर ली, बाहर लिख ली दोनों साइड की। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर, अपने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे अब हमें क्या करना है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट हमें दे रखा है योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन, यानी योगेश अपनी वाइफ के लोन का पेमेंट कर देगा। तो देखिए वाइफ का लोन किधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पेमेंट करेंगे तो क्रॉस में लिखते हैं। तो ये 42,000 हमने क्रॉस में यहां पर लिख दिए हैं, टू योगेश कैपिटल के नाम से 42,000, क्योंकि योगेश पे कर रहा है तो योगेश के नाम से आएगा, तो मैंने लिख दिया टू योगेश कैपिटल 42,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में डेटर्स रियलाइज 30,000 रुपीज। डेटर्स से कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है 30,000। डेटर्स कहां लिखे हैं अपन ने, यहां लिखे हैं 40,000, तो अमाउंट रियलाइज होगा तो क्रॉस में आएंगे, किस नाम से, बाय कैश के नाम से। ये देखिए लिखा है बाय कैश अकाउंट डेटर्स 30,000 रुपीज। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 26,000। नरेश ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को 26,000 रुपीज के अंदर ले लिए हैं। तो अब क्या करेंगे हम, इधर इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं हमारे को यहाँ पर 30,000 रुपीज, कौन ले रहा है, नरेश ले रहा है, तो क्रॉस में लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया बाय नरेश कैपिटल 26,000 रुपीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months बट पेड इमीडिएटली एट एन डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। क्या दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इनको हमें पेमेंट करना है 2 महीने बाद। ध्यान से समझिएगा इस ट्रांजेक्शन को, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इनको हमें 2 महीने बाद पेमेंट करना है, लेकिन हम उनका पेमेंट अभी कर रहे हैं, यानी 2 महीने पहले ही हम उनका पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे को क्या मिल रहा है, 15% डिस्काउंट जो है पर एनम, 15% पर एनम की रेट से हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ये दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनको जब पेमेंट किया जाता है तो क्रॉस में लिखते हैं टू कैश के नाम से। तो मैंने यहां पर लिख दिया टू कैश क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब अमाउंट कैसे आएगा, टोटल अमाउंट होता है इन दोनों का 80,000 रुपीज का। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 80,000 रुपीज। इस 80,000 की पेमेंट पर मुझे 15% पर एनम की रेट से मिल रहा है डिस्काउंट। तो कितने महीने का डिस्काउंट मिलेगा, 2 months का, क्योंकि 2 months आफ्टर पेमेंट करना था, लेकिन 2 months बिफोर पेमेंट कर दिया, 2 months का डिस्काउंट मिलेगा। तो 80,000 पर मैंने 15% पर एनम की रेट से 2 months का डिस्काउंट कैलकुलेट किया। तो 80,000 पर 2 months का डिस्काउंट कैलकुलेट करने पर अमाउंट आता है 2,000 रुपीज। कैसा आया, 80,000 इंटू 15/100 इंटू 2/12, 2 months का हो गया। तो अमाउंट आता है 2,000 रुपीज। तो 80,000 में से 2,000 रुपीज माइनस कर दिए तो कितना पेमेंट हो गया, 78,000 रुपीज का। तो ये अमाउंट आ गया मेरा टू कैश के नाम से 78,000 फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट। बिल्स रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव हो रहा है आफ्टर अलाउइंग 5% रिबेट, यानी डिस्काउंट देने के बाद। बिल्स रिसीवेबल लिखे हुए 33,400, पेमेंट रिसीव हो रहा है तो ग्रोस में आ जाएंगे टू कैश के नाम से। ये लिख दिए यहाँ पर, सॉरी ये टू कैश बिल्स रिसीवेबल 33,400 के थे, 5% रिबेट दिया है तो 5% माइनस कर देते हैं 33,400 का। तो ये होते हैं 1670, यानी 1670 रुपीज जो है वो मेरा डिस्काउंट होता है। माइनस किया मैंने, रिमेनिंग 31,730 रुपीज जो है वो रिसीव हो जाएगा अमाउंट, वो टू कैश के बाय कैश के नाम से लिख दिया यहाँ पर। कंप्लीट यहां तक। फिर नेक्स्ट बिल्स पेबल वर, सॉरी बिल्स रिसीवेबल हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा अ डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बेड डेप्ट पेड रुपीज 15,000। एक डेटर्स हैं जिनको हमने प्रीवियसली बेड डेप्ट लिख दिया है, उससे हमें 15,000 रुपीज का अमाउंट रियलाइज हो रहा है। डेटर्स से अमाउंट रियलाइज हो रहा है, तो अमाउंट रियलाइज होता है इस तरह लिखते हैं बाय कैश के नाम से। तो ये देखिए आप, ये लिखा है बाय कैश डेटर्स 15,000 रुपीज। क्लियर? अनरिकॉर्डेड डेटर्स थे जो बेड डेट्स हो चुके थे पहले, लेकिन अब हमारे को अमाउंट रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास, तो बाय कैश के नाम से यहां लिख दिया 15,000 रुपीज।
चलिए नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, एन अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज रुपीज 10,000। एक अनरिकॉर्डेड असेट जो है उससे हमारे को 10,000 रुपीज रियलाइज हो रहे हैं, कैश आ रहा है, ये लिखा बाय कैश अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 रुपीज। कंप्लीट। तो ये स्टूडेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें ये दिया हुआ था कि नरेश जो है वो रियलाइजेशन का सारा वर्क देखेगा और इसके बदले में उसको 10,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन मिलेगा। ये लाइन दी हुई थी स्टार्टिंग में। तो जब किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन देते हैं तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं रियलाइजेशन के टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो मैंने ये यहां पर लिख दिया टू नरेश कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन 10,000 रुपीज। क्लियर। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। चलिए अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड की टोटल करनी है या डीआर साइड की, जिधर की ज्यादा उधर की टोटल करनी है। मुझे पता है मेरे सीआर साइड की टोटल ज्यादा हो रही है, मैंने सीआर साइड की टोटल कर ली। 2,46,730 रुपीज टोटल आती है सीआर साइड की। उसमें से डीआर वाली जो टोटल थी वो माइनस कर दिया मैंने, तो बैलेंस बचता है मेरा 13,330, यानी 13,330 रुपए जो है वो मेरा बैलेंस बच रहा है, जो कि क्या कहलाएगा मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया मेरा 13,330। इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के अंदर नरेश एंड योगेश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। ठीक है, योगेश और नरेश दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग उनका इक्वल इक्वल दे रखा है। तो ये जो मैंने प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को इक्वल इक्वल दोनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंप्लीट है यहां तक। तो ये इस तरह से अपना रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल के लिए जो पार्टनर का बैलेंस दे रखा है नरेश एंड योगेश का, वो बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो सबसे पहले हमने लिख लिया बाय बैलेंस बीडी 21,000 नरेश और योगेश का अमाउंट जो भी है, दोनों की कैपिटल इक्वल है, दोनों की लिख ली 21. फिर इसके बाद में हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुए। तो देखिए एक तो इसके अंदर लाइबिलिटी साइड में तो कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो ट्रांसफर नहीं हुआ। आईएफआर हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था। हाँ स्टूडेंट देखिए आईएफआर यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, इसका मतलब वो खत्म हो चुका है, अब उसका आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका कोई पेमेंट नहीं किया जाता है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो पे करते हैं। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो तीनों थी, उन तीनों आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट हो चुका था, इसलिए हमने उसका और कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं देखा। असेट्स के बारे में तो हमारे को पता है, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तभी हम लिखते हैं, बाद की नहीं लिखते हैं। तो असेट्स में हमने कुछ नहीं देखा, तो रियलाइजेशन से रिलेटेड सारा वर्क हो चुका। फिर हमने बैलेंस लिख लिया दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का। लाइबिलिटी साइड के अंदर कोई भी आइटम नहीं है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। असेट साइड में जरूर एक आइटम हमारे को दे रखा है, वो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1,10,600 रुपीज का। तो पी एंड एल का बैलेंस क्रॉस में ट्रांसफर होगा, ये यहां पर लिख दिया टू पी एंड एल अकाउंट 1,10,600 रुपीज था, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इक्वल इक्वल, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिए। हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का काम। अब हमारे को देखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल के नेम आए हैं उन सबको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए अब इधर सबसे पहले डेबिट साइड में देखते हैं, ये रहा योगेश कैपिटल, तो किस नाम से आएगा, बाय रियलाइजेशन के नाम से 42,000। ये देखिए मैंने इधर लिखा है बाय रियलाइजेशन, योगेश के कॉलम में 42,000 रुपीज लिख दिए। ठीक है, और कहा ये देखो नरेश कैपिटल आया है रेम्यूनरेशन 10,000, तो बाय रियलाइजेशन आ जाएगा, ये लिखा बाय रियलाइजेशन, सॉरी ये लिखा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेश के कॉलम में 10,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन। फिर दोनों का प्रॉफिट आ रहा है, तो बाय रियलाइजेशन के नाम से वो भी लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 6,665, ये 6,665 हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर। तीनों चीजें ट्रांसफर हो गई। दीजिए एक तो ये हो गया योगेश के अंदर 42, नरेश के अंदर 10,000 और दोनों का प्रॉफिट 42, 10 और दोनों का प्रॉफिट। अब आते हैं लाइबिलिटी सॉरी सीआर साइड में। सीआर साइड में कहा है पार्टनर्स कैपिटल, ये रहा नरेश कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट लिए थे इसने 26,000 में, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से, ये रहा टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000 नरेश के कॉलम में। कंप्लीट। तो रियलाइजेशन का वर्क अपना कंप्लीट ट्रांसफर में, बस तो पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो गया।
क्या करना है, CRDR की टोटल करनी है, एडलेस करना है, जिधर भी कम पड़ रहे हैं पैसे किस नाम से लिखेंगे, कैश के नाम से। तो अभी देखिए नरेश के जो है वो DR साइड की टोटल ज्यादा हो रही है 81,300 और CR साइड की टोटल कम हो रही थी करीब 27,665 37,665 हो रहे थे। तो 81,300 में से ये टोटल माइनस करी, बचा अमाउंट 43,635, वो हमने बाय कैश के नाम से लिख दिया नरेश के कॉलम में। वैसे ही योगेश के कॉलम के CR साइड की टोटल ज्यादा हो रही थी 69,665 और DR की कम थी, तो भाई डिफरेंस जो था वो डिफरेंस हमने टू कैश के नाम से यहां लिख दिया 14,365। कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट फ्रॉम द रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। अब स्टूडेंट हमारे बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम दिया हुआ था नरेश लोन अकाउंट, नरेश का लोन अकाउंट दिया हुआ था। तो नरेश का लोन अकाउंट जो है वो पार्टनर का लोन है, क्योंकि नरेश पार्टनर है तो उसका लोन जो है पार्टनर का लोन है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो अलग से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि आउटसाइडर्स किसी भी टाइप का कोई लोन होता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं उसको। यहाँ पर जैसे मिसेस योगेश का लोन था वो हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन नरेश जो है वो पार्टनर है और उसने अगर लोन दे रखा है तो उसको अलग से लिखा जाता है। तो नरेश लोन अकाउंट बनाना है आपको। क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे हम लोग, क्योंकि नरेश लोन जो है फॉर्म के लिए लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, CR बैलेंस होता है। तो हम सबसे पहले बाय बैलेंस BD के नाम से जो लोन का अमाउंट होगा 44,000 रुपीज दे रखा है बैलेंस शीट में, वो लिख लेंगे और पूरा का पूरा पेमेंट उसको कर देंगे टू कैश के नाम से। ठीक है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो पार्टनर्स के लोन का पेमेंट भी हम पूरा करेंगे। तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस BD और पूरा पेमेंट कर दिया उसको टू कैश के नाम से 44,000 और टोटल इक्वल करके अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो छोटा सा अकाउंट है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बाय बैलेंस BD लिखना है और सेम अमाउंट टू कैश के नाम से लिख के पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नरेश लोन अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट हमारा बचता है कैश अकाउंट। बहुत इजी है, सबसे पहले आपको टू बैलेंस BD के नाम से कैश का जो बैलेंस है वो यहां पर लिखना है। कैश बैलेंस आपकी बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है 6,000 रुपीज का, कैश ऑब्लिक बैंक करके लिखा हुआ है। तो किसी का भी बैलेंस हो, चाहे कैश का हो, बैंक का हो, टू बैलेंस BD के नाम से यहां आ जाता है 6,000। फिर आपको क्या करना है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन, इन तीनों अकाउंट के अंदर जहां जहां कैश आया है वो सारा इधर ट्रांसफर करना है क्रॉस में। तो पहले नंबर लेते हैं रियलाइजेशन का। देखिए कहां है कैश, ये रहा कैश 78,000 रुपीज, टू कैश है तो बाय रियलाइजेशन के नाम से लिख देंगे। ये देखिए इधर बाय रियलाइजेशन 78,000 रुपीज। फिर उसके बाद में कैश और आ रहा है कहीं, नहीं है, इधर आते हैं, ये रहा कैश, तो किस नाम से आ जाएगा, टू रियलाइजेशन के नाम से। कितने हैं, 30,000, ये लिख दिया मैंने टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। फिर इसके बाद में ये तीन कैश और आ रहे हैं तो मैंने तीनों की टोटल कर ली है एक साथ ही और टू रियलाइजेशन के नाम से लिख देंगे। ये मैंने लिखा है यहाँ पर टू रियलाइजेशन, टोटल 56,730, 1, 2 और 3 इन तीनों की टोटल करके एक ही साथ लिख दिया मैंने। ये आ गया यहाँ पर, उधर वाली कंप्लीट पूरी रियलाइजेशन का काम। फिर आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में कैश कहाँ है, ये रहा, किसके कॉलम में, योगेश के कॉलम में। तो आप क्या लिखेंगे, बाय योगेश कैपिटल 14,365, टू लिखा है ना तो आप बाय लिखेंगे योगेश में। ये रहा बाय योगेश कैपिटल अकाउंट 14,365, ये आ गया यहां से। फिर इस तरफ आते हैं कैश, कैश कैश कहाँ, ये रहा कैश, बाय कैश लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, टू नरेश कैपिटल, तो ये लिख दिया इधर टू नरेश कैपिटल 43,635, तो 43,635 ये यहां पर आ गया, ये भी कंप्लीट। फिर बचता है नरेश लोन अकाउंट, कहां लिखा है कैश, ये रहा टू कैश, तो क्या लिखेंगे, बाय नरेश लोन अकाउंट, तो ये लिखा मैंने इधर बाय नरेश लोन अकाउंट 44,000 सब लिख लिए। DR और CR दोनों साइड की टोटल की मैंने, तो आती है टोटल 136,365, 136,365 बराबर आ रही दोनों साइड की टोटल। इट मीन्स हमने सारे अकाउंट सही से बना लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थोड़ा क्विक वीडियो हो गया अपना, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से कैसे अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमने डिटेल जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, वहां पर हमने देखा था किस तरह से ट्रांसफर होंगे, कैसे क्या हो रहा है, इसमें मैंने फटाफट से आपको बता दिया है।
तो समझिएगा इसको, थोड़ा पॉज कर करके देखिए, समझिए और अकाउंट्स बना भी लीजिए। ठीक है, एक वीडियो और बनाएंगे हम लोग बस केवल इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें भी हम एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, इसके क्वेश्चन करते रहे साथ साथ। जो भी प्रॉब्लम्स है व्हाट्सअप करें, फोन करें। ठीक है, नोट इट।